सो फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा टाटा का। टाटा का ये प्रोडक्ट है वोल्टास। वोल्टास जो एयर कंडीशन डील करती है, जैसे कि एसी का आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेशन या वाटर कूलर, तो उस तरह के जो प्रोडक्ट बनाती है टाटा का, उसका एक वोल्टास, तो उसी में प्लेसमेंट हुआ है। जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तकी हैदर हैं, फिर शिवाजी पांडे हैं। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि इनका किस तरह से प्लेसमेंट हुआ है, और ये जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हैं और किस ब्रांच से हैं वो भी आपको बताऊंगा। किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन करा था, और कंपनी आती है तो क्या क्या होता है, किस बात को ख्याल रखना होता है, कितना इनका पैकेज है, जो आप जानने के लिए उत्सुक होंगे बिल्कुल, क्योंकि जब इंटरव्यू आती है तो सब सोचते हैं कि हाँ कितना इनका पैकेज लगा है, तो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन जानूंगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन आफ्टर वी कम कि क्या प्रोसीजर होता है, राइट। तो सबसे पहले शिवाजी बताएंगे अपने बारे में कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस ब्रांच से हैं। नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज़ शिवाजी पांडे। आई एम फ्रॉम गोंडा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। आई पास आउट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2024। देन आई गॉट प्लेस्ड इन वोल्टास लिमिटेड। थैंक यू। तकी हैदर, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। Hello everyone, this is Taqi Haider over here. I am from mechanical branch in Jamia Millia Islamia 2021-24 batch. So I am belonging to Sultanpur, Uttar Pradesh. So I got placed in a Voltas Limited, a Tata product. और जो बैठे हुए इन दोनों वो हमारे क्लासमेट है एक्चुअली। हम लोग तीनों का ही वोल्टास में हुआ सिलेक्शन, शिवाजी पांडे, दिलशाद और तकी हैदर, राइट। First of all, we have a question in mind as how to crack an entrance exam in a Jamia Millia Islamia. So that is only a one word answer, only a hard work. First of all, you know about how to give a entrance, and first of all how to take answers of that question in entrance exam. So first of all you should prepare for that entrance exam. So everyone knows. Actually, I want to repeat. First of all, you know already कि for getting the admission here, you have to crack Jamia Millia Islamia Diploma Engineering entrance exam, right? You have to prepare syllabus of class 10th and basic of class 9th, right? After that, you got admission here. Then after you have to be prepared for the semester exam, percentage in your throughout the semester, right? Then after you apply for companies. There is company. no backlog. हाँ, there should be no backlog in your throughout the semester. बाकी आप यहाँ आओगे, अच्छे से तैयारी करोगे, बाकी कंपनी आती हैं, आप अप्लाई करोगे, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। परसेंटेज भी आपकी एक होना चाहिए, 60% से कम नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर आपका एक होता है कि आप सबसे पहले टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अपनी एडमिशन लिया और पढ़ाई करी, अब उसके बाद जब लास्ट ईयर में आप आते हो तो उसके बाद कंपनी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो उसके बाद जो होता है फर्स्ट स्टेप, जैसे कि आप टेस्ट देते हो एप्टीट्यूड, उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एप्टीट्यूड के बारे में शिवाजी से। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारा 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक रहता है, अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है, एक बार देखा है रीजनिंग में, तो आप आराम से वो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सब्जेक्ट बता दीजिए, मतलब कौन सा, साइंस भी होता है या सिर्फ मैथ या सिर्फ रीजनिंग, किस तरह से? नहीं, सिर्फ रीजनिंग रहता है। वो हर कंपनी का अलग अलग मोटो होता है कि वो क्वेश्चन कैसे सेट कर रहे हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ रीजनिंग 15-20 क्वेश्चन दे देती हैं, उसके अलावा जितनी टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमने आज तक फ्लूइड मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमने पढ़ा है थ्रू आउट द सेमेस्टर, वही सब आता है। बाहर से कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा सा। और कुछ कंपनियों का स्टैंडर्ड रहता है कि वो थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछती हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से अगर आप पढ़े हैं तो वो आराम से क्रैक कर ले जाएंगे। शिवाजी ने बहुत अच्छी बात आपको बताई कि पहले आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं, उसमें नॉन टेक्निकल के रहते हैं, टेक्निकल के रहते हैं। टेक्निकल की बात करें तो जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, जो आपके सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी भी आप ब्रांच से, उससे रिलेटेड आ जाएंगे। बाकी आपके जो एप्टीट्यूड में नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें क्या आते हैं, बेसिक मैथ आते हैं, बेसिक रीजनिंग आते हैं, राइट। रीजनिंग में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़े हैं 10th के बाद, तो वो किस तरह से थोड़ा रीजनिंग पर कैसे काम करें? रीजनिंग के लिए बुक आती हैं और जो वीडियोज़ लेक्चर आते हैं, उसको आप जो बेसिक रीजनिंग है उसको देखिए। तो मेन चीज़ ये है कि आप अगर टेक्निकल अच्छे करते हैं तो आपका ज़्यादा चांस होता है करने का। शिवाजी, आप बताओ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपने पर्सनल लेवल पे आपने क्या किया? कोई बुक को फॉलो किया, यूट्यूब पे वीडियो देखा रीजनिंग के लिए? खासकर आप बताओ। रीजनिंग के लिए तो मैं शुरुआत से पढ़ते ही आ रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th, वैसे जनरली मैं। अच्छा, आपने क्लास 10th किया या 12th किया है? मैंने 12th किया है। आपने 12th किया किस बोर्ड से? मैंने किया यूपी बोर्ड से 12th।
आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आपने यूपी बोर्ड से किया और 12 किया, फिर जामिया में एडमिशन लिया, राइट। तो एप्टीट्यूड की बात होगी किस तरह से होते हैं और किस तरह से क्रैक करना होता है। अब तक ही आपको बता रहे होंगे कि जब एप्टीट्यूड हो जाता है क्लियर, तो उसके बाद एक स्टेप आता है, वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 2 तरह के होते हैं, एक होता है HR क्वेश्चन, एक होता है टेक्निकल, राइट। कभी कभी होते हैं कि 2 एक ही साथ ले लेते हैं, कभी होता है कि पहले आपका टेक्निकल हुआ, देन आफ्टर HR पर बुलाते हैं। तो वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे तकी भाई। Dilshad said how to crack a interview and how I crack a interview. Yes, And how personally. I prepare for the interview for Voltas. There is a first company which is coming from a placement for diploma students. So that is not very tough to crack a Voltas multinational company interview. It is very easy, but you should prepare for a practical knowledge, not a theoretical knowledge. First of all, if interview is said what is strength of material, what is entropy, and what is a heat exchanger, so first of all you should give a answer in a practical form, not a theoretical form. First of all you should give a statement in Hindi or English, no matter, in a practical form, not a theory part, and you should read definition of entropy and definition of strength of material, what is the strength of material. आपको मालूम होनी चाहिए कि जो कंपनी आ रही है उसकी फील्ड से रिलेटेड है, राइट। देन आफ्टर आपको मालूम होनी चाहिए कि उस फील्ड से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर आप प्रिपेयर करो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट, राइट। विच डॉक्यूमेंट यू शुड कैरी फॉर द इंटरव्यू? So first of all you should carry a better resume. Better resume? Yeah. How you can define which type of we can say this is a perfect resume? Yeah. How you can? First of all, it is given on multi companies, or first of all you should have a proper resume which is also uploaded in a very softwares. कुछ साइट ऐसी है जिस पे आपको बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट मिल जाएंगे जो न्यू फॉर्मेट है, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि पहले के जो रिज्यूम होते थे उसमें सिर्फ क्या कहते हैं आपके बारे में लिखा होता था, फादर्स के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बहुत पुराना फॉर्मेट है एक रिज्यूम का। मैंने बताया कि रिज्यूमे आपको इस तरह से होना चाहिए, आपका ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल रखो, वर्ड पर आप टाइप कर लो। मैंने बनाया भी वीडियो, रिज्यूमे ले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली आप लिखो कुछ कौन सा ऐसा सेक्शन जो है आपको ऑब्वियसली मेंशन ही करना चाहिए, या उस पॉइंट को आपको शुरू से मेंटेन करना चाहिए, या स्किल्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी आप अपने रिज्यूम में डाल रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप, और आपने क्या किया है। अगर आपके ईयर में 1-2 साल गैप है, जस्ट आपने 12th के बाद किया, 1 साल आपने गैप कर दिया, उसके बाद आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, तो आपने जो 1 साल का गैप किया है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपने उस साल में किया क्या। उससे क्या होगा कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ बच्चा ठीक है। फिर उसके बाद अपने स्किल्स बताई है, अपने हॉबी बताई है कि आपने प्ले आजकल के कॉमन आप डालोगे गूगल पे कि कॉमन स्किल्स, सो कॉमन हॉबीज़, तो आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। सो इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर सकता है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, नॉट अ फुटबॉल। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन हुआ था, मैंने अपने इंटरव्यू में लिखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है अपनी लाइफ में। तो इसका जवाब तो आप नहीं आसानी से ढूंढ पाओगे, लेकिन मैंने वहाँ पे जवाब ये दिया था, सर वी आर फेसिंग अ मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, लाइक इमोशनल, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, सो वी आर पेनिट्रेट्स दिस चैलेंजेस, दिस प्रॉब्लम विद अ करेक्ट डिसीजन। तकी ने बोला वही सब होता है, लेकिन मेन चीज़ सबसे ये होती है कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, या कोई आपने कोर्स किया है, या कोई सर्टिफिकेट है, या आपका जो प्रोजेक्ट है, इन सबको भी अगर आप अपने रिज्यूम में ऐड करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और आपसे इंटरव्यूअर अगर आप ऐड करते हैं, जो ऐड किए हैं, चाहे प्रोजेक्ट हो, वर्क हो, चाहे इंटर्नशिप हो, चाहे आपका कहीं का कोई सर्टिफिकेट हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने हीट एक्सचेंजर पे कोर्स किया है या आपने वर्कशॉप किया है, हाँ, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको इंटरव्यूअर उससे पूछेगा कि उसमें आपने क्या किया, कैसे किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए और जो ये रिज्यूम होता है बिल्कुल सिंपल वे में बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे वे में दिखना चाहिए।
लेट मी क्लियर दिस थिंग। एक्चुअली आपको क्या करना है, पहला कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रिज्यूमे। रिज्यूमे में क्या चीज़ मेंशन करना है आपने सुन लिया, राइट। फर्स्ट इंप्रेशन होता है। दो मैंने बताया कि रिज्यूमे सॉरी लाइक आपके जो इंटरव्यू होते हैं 2 सेक्शन होते हैं, एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में जैसे कि HR क्वेश्चन आते हैं, तो पहले टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूरी जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो आपके रिज्यूमे पे होंगे, इसलिए रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आफ्टर जो HR के क्वेश्चन होते हैं कॉमनली कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हो, तो आप खैर आप पर्सनल लेवल पर तैयारी कर सकते हो और उस पर भी वीडियोज़ में लाते रहूँगा तो मिल जाएगा। ये थे तकी और शिवाजी पांडे जो आपको बता रहे थे कि इनका लाइक एक्सपीरियंस क्या रहा है, जो वोल्टास में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन एक क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा होगा कि इनका पैकेज कितना रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात करते हो प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले माइंड में आता है कौन सी कंपनी है, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन होता है कितना पैकेज लगा है। तो ये तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बनता है, ये तो आप भी इंटरेस्टेड होंगे अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तब। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा शिवाजी से कि आप बताओ आपका कितना पैकेज है। पैकेज तो 3.1 लाख का है 3.1 लाख ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कितने साल की ट्रेनिंग? 1 ईयर की ट्रेनिंग। 1 ईयर की ट्रेनिंग है, इसमें आपको 3.1 लेके दे रहे हैं, वो पैकेज है, पैकेज दे रहे हैं। सेम आपका हो? सेम। हाँ, हम लोग तीनों का वही है, क्योंकि कंपनी वही थी। इंटरव्यू भी हो गया, तो उसके बाद आपका कंफर्मेशन मिला या कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? उसके बाद अभी तक आपको क्या हुआ है, मतलब कंपनी आपको कैसे इन्फॉर्म करी कि कब ज्वाइनिंग करना है, सब के बारे में थोड़ा बताओ। वो तो आपको जितनी भी आप अगर आप MNC कंपनी है तो जितनी ये सब चीज़ें होती हैं वो आपके ईमेल के द्वारा पता चलते रहेंगे। आपको जितनी जैसे उसके बाद अगर आपका मेडिकल करवाना है, मेडिकल चेकअप, वो मेल आएगा। अगर आपको ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए भी मेल आएगा। अब गाइस आपको पसंद आई होगी वीडियो, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस था रियल टाइम पर इन्होंने बात किया, बताया आपको। और वीडियो इस तरह की आती रहती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी पांडे और तकी हैदर आपका, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी का। आप कोई से रिलेटेड आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।